दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और लाजवाब होंगे। जैसा कि भर्ती बोर्ड ने यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर बीटेक वर्सेस डिप्लोमा का जो केस चल रहा था, उसमें कोर्ट में 14 मई की हियरिंग से पहले एफिडेविट भर्ती बोर्ड ने फाइल किया। उसमें बीटेक को बाहर कर दिया, जो कि एक उम्मीद बीटेक वालों के की थी कि भर्ती बोर्ड का निर्णय सर्वमान्य होगा। ठीक है, लेकिन ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि अभी तक भर्ती बोर्ड जो 6 जनवरी 2022 को नोटिफिकेशन निकला, लोग एग्ज़ाम दिए, आंसर की आई, उसका ऑब्जेक्शन किए, और तब तक भर्ती बोर्ड बीटेक वालों, बीटेक प्लस डिप्लोमा दोनों को मान्य बना के रखा, बीटेक को एलिजिबल करके रखा। लेकिन जब काउंटर एफिडेविट फाइल करना हुआ तो वह बदल गया। देखो दोस्त, कहानी जब अभ्यर्थी और भर्ती बोर्ड के बीच में चल रही थी तो आपस की बात थी। ठीक है, वह उनका मानना था कि चलो दोनों को एलिजिबल कर दिया जाए और दोनों की हित की बात किया जाए। लेकिन अगर हित की बात करना था तो रिटन में करना था। कहीं ना कहीं भर्ती बोर्ड ने जो शब्द थे, केवल एक शब्द अगर उसमें ऐड कर दिया जाता कि मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा है। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन, यहाँ समकक्ष डाल दिया, कम से कम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा है। यहाँ समकक्ष जो डाला वह कन्फ्यूजन की जड़ बन गई। तो दोस्त, एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर यह निर्णय मैं आपको बता रहा हूँ कि यही निर्णय यदि भर्ती बोर्ड काउंटर एफिडेविट जो कोर्ट में पास किया है, अगर यही चीज़ भर्ती बोर्ड डिप्लोमा वालों के अगेंस्ट में देता कि इसमें बीटेक एलिजिबल है, तो क्या डिप्लोमा वालों की क्या प्रतिक्रिया होती। देखो भाई, जब वो केस लड़ रहे थे तो इस 45, 46, 47, 48 इस भीषण गर्मी में भी कम से कम 10 बार ये लोग भर्ती बोर्ड गए हैं। विधानसभा में धरना प्रदर्शन किया है इन्होंने। ठीक है, जूझे हैं, लड़े हैं। अगर उनके अगेंस्ट में आता तो सीधी सी बात थी, हाय तौबा मचा देती। ये फेसबुक व्हाट्सएप में ही लड़ाई नहीं, यहाँ तो लड़ाई लड़ते ही लड़ते, ये कहीं ना कहीं ये ग्राउंड में जाके लड़ते। और जो लड़ेगा ग्राउंड में छक्का वही मारेगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है मेरे दोस्त, भर्ती बोर्ड या देख रहा था या जान रहा था कि कहीं ना कहीं डिप्लोमा वाले जो हैं अब वो शांत हो नहीं सकते। देखो, डिप्लोमा जो करते हैं, जो बच्चे करते हैं, वो कहीं ना कहीं ग्रामीण पृष्ठभूमि से होते हैं, और बीटेक करने वाले ज़्यादातर शहरी पृष्ठभूमि में होते हैं। हो सकता है कि जो बीटेक करने वाले बंदे हैं वो उनके पेरेंट्स ग्रामीण पृष्ठभूमि से हों या सरकारी नौकरी करने वाले हों और अपने बच्चे को बीटेक करा रहे हों, क्योंकि डिप्लोमा भाई 2-2.5 लाख में हो जाता है, बीटेक 8-10 लाख रुपए का खर्चा लगता है, जो कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से ज़्यादातर नहीं इसको झेल सकते हैं। लेकिन लोग फिर भी बीटेक प्लस डिप्लोमा दोनों करते हैं, ऐसे हैं। लेकिन जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं उनको पता है कि तहसीलों में, थानों में, डीएम ऑफिस में कैसे काम होता है। वो जानते हैं कि हमें आवास बनाना है, ईडब्ल्यूएस बनवाना है, जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, तो केवल एप्लीकेशन देने से ही बनेगा नहीं। और आप सभी जानते हो, यदि बीटेक वाले नहीं जानते हैं तो आप अपने पेरेंट्स से मत कहिए,
कि जाइए ड्राइविंग लाइसेंस अपना मेरा बनवा दीजिए, आवास बनवा दीजिए, या हमारा निवास बनवा दीजिए, या EWS बनवा दीजिए, जाति प्रमाण पत्र बनवा दीजिए, या आपका कोई ज़मीनी मामला है या कोई मैटर है उसको सॉल्व करा दीजिए। आप जाके खुद जा कर के उन तहसील थानों में, उन अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में, उन DM ऑफिस में या सरकारी कार्यालयों से में करवा के आइए। आप देखिए भाई, सिर्फ एप्लीकेशन डालने से ही आपका कार्य संपन्न नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई हमारे यहाँ के एक कवि रहे हैं आदम गोंडवी, और गोंडा जो है, गोंडा पता है किस चीज़ में टॉप में है? सबसे पिछड़ा क्षेत्र श्रावस्ती है, फिर उसके बाद में आपका आता है बलरामपुर, लखीमपुर, और गोंडा भी पिछड़े क्षेत्रों में टॉप नंबर पे है। पिछड़े क्षेत्रों में गरीबी में टॉप नंबर पे है। तो हमारे यहाँ के आदम गोंडवी जो कवि थे, उन्होंने कहा था कि जो डलहौजी न कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे, अगर घूस दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। समझे? डलहौजी हो गए, इनको लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड कर्जन, ये प्रशासक थे। पूरा प्रशासन इनके हाथ में था सारा, और अपने आप को ये लॉर्ड मानते थे। जैसे हम लॉर्ड रामा बोलते हैं, लॉर्ड विष्णु बोलते हैं, जो हमारी वैल्यू भगवान राम या हम भगवान जिनको बोलते हैं, ये अपने आप को भगवान मानते थे। क्यों? एक बार मैं गया कुछ ज़मीन से रिलेटेड मैटर में, और SDM से मेरी वार्तालाप उनसे हुई, मेरी बातचीत हुई। मैंने बोला कि देखिए, ये आप हमारा जो काम है ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट करिए आप, और आप जो सही लगे तो सही करिए, गलत लगे तो उसको रिजेक्ट करिए। और आपका काम है न्याय देना, क्योंकि न्याय ईश्वर करता है, और आप जिस पद पे हो वह उस पद के लिए आप अधिकृत हो। उन्होंने बोला मैं भगवान को नहीं मानता, मैं खुद भगवान हूँ। अंग्रेजों के वो लक्षण, अंग्रेजों के जो लक्षण अभी भी हैं। शक्ल बदल गई, चेहरे बदल गए, लेकिन कुर्सी पे जो बैठे हुए हैं वो डलहौजी से भी खतरनाक है। मेरा प्रश्न ये है कि गडकरी साहब बोलते थे, नितिन गडकरी साहब, कि आपके पास दो ही ऑप्शन है, फाइल को रिजेक्ट करो या फाइल को सेलेक्ट करो, आगे बढ़ाओ, पेंडिंग नहीं रखना है। लेकिन अभी जो अंग्रेजों वाले अंग्रेजी मानसिकता, पूरी मानसिकता है कि लोग बैठे हुए हैं, जब इनको निर्णय लेना होता है विवादित, तो सिर्फ वो उसको पेंडिंग कर देते हैं, वो फाइनल निर्णय जजमेंट नहीं करते। मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, यदि आपको डिप्लोमा के पक्ष में ही निर्णय सुनाना था तो 6 जनवरी 2022 को क्यों नहीं आपने क्लेरिफिकेशन उसमें दिया, या 7 जनवरी को क्यों नहीं किया, या उसके 2 या 3 महीने बाद आपको बताना चाहिए था कि नहीं। जिन बच्चों का 2.5 साल बर्बाद हो गया है, जिनके पास प्रूफ है ईमेल का, जिनके पास IGRS का प्रूफ है, इवन बच्चे ऐसे भी कह रहे हैं कि RTI का भी रिप्लाई है। कुछ दिन पहले आपने निर्णय लिया बीटेक एलिजिबल है, क्योंकि जब बंदा डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से किया है तो बीटेक इलेक्ट्रिकल वाला क्यों नहीं होगा, या डिप्लोमा टेली कम्युनिकेशन से किया है तो बीटेक टेली कम्युनिकेशन वाला क्यों नहीं अलाउ होगा। 2 साल 3 साल की डिग्री है, वो 4 साल की किया हुआ है, तो उसको आप कैसे वंचित कर देंगे। लेकिन सुनिए जरा आप, ऐसा क्या मजबूरी हो गई, इनके पास ऐसी मजबूरी या हो गई
कि जो परीक्षा इनको 2 महीने के अंदर लेनी चाहिए थी, 3 महीने के अंदर जो इनको यह परीक्षा लेनी चाहिए थी, वो परीक्षा 2.5 साल निकाल दी। क्यों? इनको कोई जल्दी नहीं है आपकी परीक्षा कराने की। जब तक डंडा नहीं ऊपर से चलेगा, जब तक प्रेशर नहीं होगा, जब तक दबाव नहीं बनेगा, तब तक परीक्षा नहीं कराएंगे, रिजल्ट भी नहीं देंगे। आंसर की आ गया लेकिन रिजल्ट अभी तक नहीं दिया इन्होंने। समझ में आया? यूपीएसआई का रिजल्ट भी 2021 की यूपीएसआई की परीक्षा जो है 15 अप्रैल को आया था, इलेक्शन के रिजल्ट के बाद। भाई इलेक्शन से पहले रिजल्ट क्यों नहीं दे सकते हो? क्यों? कुछ दाल में काला है क्या? इलेक्शन से पहले अगर रिजल्ट देंगे, अगर कुछ ऊपर नीचे ऐसा कुछ हुआ, संदेहात्मक कुछ हुआ, तो लोग, अभ्यर्थी, कोचिंग इंस्टीट्यूट, पब्लिक विरोध करने लगेगी। समझते हैं ना? 2.5 साल हो चुका है। कहीं डिप्लोमा के पक्ष में आया तो कहीं डिप्लोमा वाले फिर भर्ती बोर्ड पहुंच गए, विधानसभा धरना प्रदर्शन करने लगे, विरोध करने लगे। तो ये 2.5 साल तो ऐसे बीत गए हैं, अगले 2 साल और लग जाएंगे, दबाव बन जाएगा, एक मुद्दा बन जाएगा। अभी इनकी इच्छा तो नहीं है इसको कंप्लीट कराने की, इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन तभी भी करना तो पड़ेगा ही इनको। मेरा कहने का मतलब है, आप जो लोग, अधिकारी लोग इससे जुड़े हैं, जिनको फैसला लेना है, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप हमारे ही देश के हैं कि नहीं हैं। जो बच्चे इतने 2.5 साल से तैयारी किए, परीक्षा दिए, नंबर उन डिप्लोमा वालों से ज़्यादा आया। डिप्लोमा वालों के 99% जो बच्चे हैं, 113 क्वेश्चन में कहानी क्लोज है, 113, 14, 15 पे, उसके आगे कहानी नहीं है। कुछ एक्सेप्शन केसेस होंगे, 1-2% जो 120 गए होंगे। बीटेक वालों की कहानी 113, 115 क्वेश्चन पे शुरू होती है। तो क्या आप जो डिजर्व करते हैं, जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, मैंने कहा कि डिप्लोमा किए हो तो भी विश्वास नहीं है, बीटेक किए हो तभी भी विश्वास नहीं है, वो अपना रीजनिंग, अपना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, हिंदी को ही मान्य करेंगे। उसमें जो नंबर आएगा उसी को ही सिलेक्शन देंगे। और वो परीक्षा आपने लिया, उसमें बीटेक वाला ज़्यादा नंबर ला के रखा है, उसको आप नहीं पद पे बैठाएंगे, उसको नौकरी नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? अभी तक समर्थन किया था, लेकिन वो लोग विरोध कर रहे हैं। कौन जिम्मेदार होगा जो इतना समय उनका बर्बाद आप लोगों ने किया है? क्या प्रॉब्लम है? देखो भाई, अगर सही तरीके से रिक्रूटमेंट करा जाए तो प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए? प्रायोरिटी मैं मानता हूँ सबसे पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए कि जो सेना का बंदा है, आर्मी से, जिसने आर्मी में नौकरी किया है, टेक्निकल फील्ड में, खास करके मान लीजिए अगर रेडियो ऑपरेटर की फील्ड में, रेडियो कम्युनिकेशन की फील्ड में, वायरलेस कम्युनिकेशन में या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम किया हुआ है, तो उसे वरीयता देना चाहिए। वरीयता क्यों देना चाहिए? कि सेना एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन है। वो बंदा उस टेक्नोलॉजी से निकल के आएगा और आपके पुलिस विभाग में ज्वाइन करेगा, तो कुछ सकारात्मक परिवर्तन लाने की उम्मीद कर सकते हो। आपको उसे डिसिप्लिन सुधारने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके डिपार्टमेंट या आपके फोर्स की डिसिप्लिन को और इम्प्रूव कर देगा। उसे मौका देना चाहिए। दूसरा मौका, जो आप ही यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस में कई इतने बंदे होंगे जिन्होंने बीटेक किया होगा, जिन्होंने डिप्लोमा भी किया होगा, जो आपने ब्रांचेस मेंशन किया है, जिनकी सर्विस हो गई है,
काफ़ी दिन से ऑलरेडी वो सर्विस में हैं, उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए। क्योंकि वो बंदा 12 घंटे 14 घंटे ड्यूटी करने के बाद में अगर वो 117 118 116 क्वेश्चन ला रहा है, 15 भी ला रहा है, तो आपको उस नियम कायदा, शासन प्रशासन, नियमावली सिखाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वह पहले से ट्रेंड रहेगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, और वह जॉब के साथ में इतने नंबर मार्क्स ला रहा है, वह बंदा क्वालिटी वाला होगा, उसको प्रायोरिटी देना चाहिए। तीसरा मेरा जो है तीसरा जो पक्ष है, कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ जो SC ST बैकग्राउंड से आते हैं या OBC वर्ग से लोग आते हैं, जो गरीब पृष्ठभूमि से आते हैं, उनको उतने संसाधन नहीं मिला, लेकिन तभी भी वो कम से कम दरवाजे तक पहुंच गए या बाउंड्री लाइन तक पहुंच गए, उनको अंदर कर लेना चाहिए। क्योंकि वह व्यक्ति, मैं मानूंगा कि वह अपने समाज को भी बदलेगा या अपने परिवार में भी कुछ चेंज लाएगा, या उसको मौका देना चाहिए। ठीक है, जो कि ऑलरेडी सरकार दे रही है, और ऑन द बेसिस इस मेरिट पे सिलेक्शन करना चाहिए। तो आज मैंने वही कहा कि यही नतीजा यदि डिप्लोमा यह आता कि बीटेक को अलाउ है, तो अब तक विधानसभा, भर्ती बोर्ड और ट्विटर कैंपेन हर जगह हाय तौबा मचा दिया जाता। लेकिन बीटेक वाले केवल व्हाट्सएप खेल रहे हैं, फेसबुक पे खेल रहे हैं, ग्राउंड पे नहीं आ रहे हैं। भाई, जिसने 48 डिग्री टेम्परेचर में धरना प्रदर्शन करने चला गया, जो 10-10 बार भर्ती बोर्ड के चक्कर लगा रहा है, जो विधानसभा में प्रदर्शन कर रहा है, उनकी बात सुनी जाएगी कि आपकी सुनी जाएगी? देखना, आपको मैं बता रहा हूँ, असिस्टेंट वर्कशॉप की जो परीक्षा है, उस वर्कशॉप और असिस्टेंट ऑपरेटर में भी, खास करके वर्कशॉप की मैं बात बता रहा हूँ, दोनों का बता ले रहा हूँ। अब तो 2 साल 2.5 साल हो गया है। बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिसमें से 50% से ज़्यादा बच्चे होंगे बीटेक वाले। यूपीएससी जो एग्जामिनेशन कराती है, IAS जो सबसे बड़ी टफ परीक्षा है, उसमें 70% बच्चा बीटेक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है। और किसी भी परीक्षा में उठा लीजिए, 60-70 से, चाहे टीचर की वैकेंसी उठा लीजिए, चाहे आप UPSC की वैकेंसी उठा लीजिए, कोई भी वैकेंसी उठा लीजिए, 60% बच्चा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से सीटों को पकड़ के रखा है। किसी के दया से नहीं, अपनी मेहनत से। और UPSSC और JEE का जो एग्ज़ाम हो रहा है, इनमें बीटेक वालों के एंट्री ही नहीं कर दे रहे हैं, अलाउ ही नहीं कर रहे हैं। भाई, मैं इन बीटेक वालों से एक निवेदन करता हूँ कि आप फाइलों में मत चलाइए कलम, उसमें आप ट्रेंड हैं, परीक्षाएं पास कर लेंगे, अब ग्राउंड पे भाई आइए, और इनके धरना प्रदर्शन का जवाब बड़ी शक्ति से बड़ी संख्या में दीजिए। अपनी बात को मुख्यमंत्री के सामने रखिए, बताइए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, उनके पास जाइए, उनसे मुलाकात करिए और उनको बताइए कि जो चीज़ मतलब हमें 2.5 साल से बताया गया कि एलिजिबल हैं, अब इन्होंने तुरंत पाला बदल दिया, हमारा जो समय ख़राब हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? हमारे 125-130 क्वेश्चन सही जा रहे हैं, 105 क्वेश्चन वाला हेड ऑपरेटर बनेगा, और जो बीटेक किया हुआ है वो वर्कशॉप असिस्टेंट में जा सकता है। तो मतलब हेड ऑपरेटर के अंदर में, डिप्लोमा के अंदर में बीटेक वाला काम करेगा। क्या संभावना है? वो है कि नहीं, हो सकती है कि नहीं? तो भैया बीटेक वालों, इस भीषण गर्मी में निकलिए, जैसे वो लड़ाई लड़ रहे हैं उस लड़ाई में आइए, जीतिए,
नहीं तो आपका समय बुरा आने वाला है। आपको यही कह के बेवकूफ़ बनाते रहेंगे कि आप पैसे वाले हैं या आप गरीबी से, हम डिप्लोमा गरीब होता है, हैं? ऐसे ही बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। 140 करोड़ की आबादी में 1,72,000 ग्रेजुएट निकल रहे हैं। गेट के में 1,000, 2,000, 3,000, 2,500 कहीं सीट आ रही है। 15 लाख बीटेक वाले निकल रहे हैं। आपको स्पेशल प्रायोरिटी दे करके बहुत बड़ा कल्याण कर रहे हैं। नहीं आवाज़ बुलंद करोगे, शक्ति का जवाब शक्ति से नहीं दोगे, तो ईश्वर ही मालिक है दोस्त। हम तो ओवर एज हो ही चुके हैं। हमारा तो, हम चाहते थे कि देखो हम जॉब तो ऑलरेडी कर ही रहे हैं मेरे दोस्त, लेकिन एक देखो, एक होता है शान और शौक, इसलिए नहीं कि अपने लिए, कि हमारे पास एक शक्ति आएगी तो हम किसी और के लिए न्याय कर सकते हैं। दूसरा चीज़ मैं एक अंत में ये भी निवेदन कर रहा हूँ, 2.5 साल की प्रक्रिया के पास में चाहे डिप्लोमा वाले जाएं चाहे बीटेक वाले जाएं, मेरे दोस्त, आप, उम्मीद तो वही है कि आप लोग, यही लोग जाते हैं, यही भर्ती बोर्ड में भी यही लोग बैठते हैं, जो पुलिस की भर्ती से जो लोग जाते हैं वही भर्ती बोर्ड में भी बैठते हैं, वही लोग नियम कायदा, वही लोग इस प्रोसेस को चलाते हैं। तो जिस बीज से जो लोग निकलेंगे उसी तरीके से प्रोडक्ट भी निकलेगा। तो आप लोग जाइए, तो इस सिस्टम को बदलिए। जो वैकेंसी 6 महीने के अंदर कंप्लीट होनी चाहिए थी, वह 2.5 साल लग गया, 3 साल लग गया। तो मेरा मानना यही है मेरे भाई, कि आप अपने हक के लिए लड़िए, अपनी आवाज़ बुलंद करिए। जय श्री राम। थैंक यू।